बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज है। एनेक्सी भवन में विकास कार्यों पर करेंगे समीक्षा बैठक। कल गोरखपुर मंदिर में लगाएंगे जनता दरबार। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन के इंतजाम पुख्ता हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है और कल जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने इंतजामात कड़े किए हैं, पूरे किए हैं। कल जो है जनता दरबार लगेगी सीएम योगी की। गोरखपुर में ही जनता दरबार लगाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर मंदिर में ये जनता दरबार लगेगी। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे उत्तर प्रदेश के हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप आनंद जी, 2 दिवसीय सीएम का दौरा है योगी जी का, कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे वहाँ पे? देखिए रोहित, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 3 बजे लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। उसके पहले एक कैबिनेट की बैठक है लखनऊ में, जिसको वो निष्पादित करेंगे। उसके बाद फिर वो गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित महानगर और जिला की कमेटी है उसके द्वारा आयोजित आज इमरजेंसी के विरोध में एक संगोष्ठी है, उसके आयोजन में हिस्सा लेंगे। फिर उसके बाद वो अधिकारियों के साथ जो विकास कार्य हैं, पूर्वांचल में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके जो है समीक्षा बैठक करेंगे। फिर उसके बाद वह गुरहा मंदिर में आराम करने के लिए पहुंचेंगे और रात विश्राम गुरहा मंदिर स्थित अपने आवास में करेंगे। सुबह अगर हम बात करें तो हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाएंगे और उनके आगमन को लेकर अगर हम बात करें तो गोरखपुर के एसएसपी और गोरखपुर के डीएम ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जो सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हैं उनको भी व्यापक स्तर पर सुनिश्चित किया गया है। सीएम योगी 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। ठीक है प्रदीप आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद डाला। 8-10 गाड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर, कई यात्री घायल हुए हैं। मंसूरपुर के नेशनल हाईवे 58 पर यह हादसा हुआ है। तो बेकाबू ट्रक का रौद्र रूप देखने को मिला है। महंगी गाड़ियों को टक्कर मार दी है, 10 से 12 गाड़ियों को टक्कर मारी है, कई लोग घायल हैं। NH 58 का ये मामला है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए इस ट्रक ने। कई यात्री घायल भी हो गए। मंसूरपुर के नेशनल हाईवे 58 पर यह हादसा हुआ है। गाड़ियां जहां तहां उल्टी पड़ी हुई हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ा दिए इस ट्रक ने। पंकज बालियान हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, ये बेकाबू ट्रक आखिर बेकाबू हुई कैसे? क्या ड्राइवर नींद में था या फिर नशे में था? रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है देर रात्रि की घटना है और पुलिस की यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर नींद में गया और गाड़ी का जो था वह अनियंत्रण हो गई। शुक्र ये रहा कि जो भी गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी उन्हें ये रौंदता हुआ ट्रक निकल गया। उस समय कोई भी जो मानव था वो कोई वहां पर आसपास नहीं था। इनमें कोई हादसा भी नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ियों को ही क्षतिग्रस्त किया गया है। कितनी गाड़ियां लगभग क्षतिग्रस्त हुई हैं? रोहित, करीबन 10 से 12 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 5 गाड़ियां बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। अगर ये हादसा दिन में होता तो करीबन मुझे ऐसा लगता कि कई लोग घायल भी होते और इसमें कई लोगों की कैजुअलिटी भी हो सकती थी। और ये ट्रक का जो ड्राइवर और खलासी है वो कहाँ पे है? फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और ट्रक को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में वेल्डिंग की दुकान में विस्फोट हुआ है। वेल्डर समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। धमाके से मकान का एक हिस्सा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। गैस सिलेंडर से विस्फोट होने का लगाया जा रहा है अनुमान। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी है। ग्रामीणों ने घायलों को CSC बिछिया में भर्ती कराया है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के बिछिया
बाजार की ये घटना बताई जा रही है। तो वेल्डिंग की दुकान में विस्फोट हुआ है। आशंका ये जताई जा रही है कि शायद गैस सिलेंडर के फटने की वजह से ये विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी गैस वेल्डिंग भी होती है। फिलहाल जो वेल्डर है वो घायल है, एक युवक और भी घायल है जो गंभीर रूप से है घायल। अविनाश कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, ये हादसा कैसे हुआ है? जी बिल्कुल रोहित जी, आपको बता दें उन्नाव के पुरवा थाना क्षेत्र के बिछिया बिलास बाजार का ये मामला है। वेल्डिंग की दुकान पे वेल्डिंग करते समय जो जोरदार विस्फोट हुआ है, सिलेंडर फटा है। और जो पुलिस है कहीं ना कहीं जानकारी जुटा रही है पुलिस की, ये एलपीजी सिलेंडर फटा है या वेल्डिंग सिलेंडर फटा है। और जो मौके पे जो दुकानदार संजय जी थे वो भी गंभीर रूप से घायल है। जो युवक था, एक अन्य युवक, वो घायल है, जिसको सीएचसी पुरवा में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से फिर गंभीर हालत को देखते हुए ट्रांसफर कर दिया गया है उन्नाव के लिए। जी अविनाश, नुकसान कितना हुआ है? जी जी बिल्कुल, आपको बता दें नुकसान की बात किया जाए, जो वो वहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ का जो सज्जा है बिल्डिंग का वो वहाँ से हो गया, थोड़ा टूटा हुआ नजर आ रहा होगा। जी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जो वेल्डर है और जो अन्य युवक घायल हुआ है उनके बचने की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि बच जाएंगे वो लोग? बिल्कुल, डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि अभी कि जो इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज के लिए उन्नाव जिला अस्पताल भेजा गया है घायलों को। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अन्य युवक है वो अभी खतरे से बाहर है। बाकी जो दुकानदार बिल्डर है, बिल्डिंग का जो काम करता है, वो गंभीर रूप से भी घायल है, उसका इलाज चल रहा है। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसपी ने सभागार में की है क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को दिए निर्देश। राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और शाखा प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। अपराध की रोकथाम, लंबित मामलों के निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाना विभाग की प्राथमिकता है, ये याद दिलाया है एसएसपी ने तमाम अधिकारियों को। अपराधियों पर नकेल, पीड़ित मामलों, जो लंबित मामले हैं उनको निपटाना, लोगों को न्याय दिलाना, ये तमाम चीज़ें एसपी ने पुलिस के आला अधिकारियों को समझाई हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और उसी उद्देश्य के तहत काम किया जाए। राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी सभी लोग इस बैठक में मौजूद रहे। अपराध की रोकथाम सबसे प्रायोरिटी पे रहा है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, ये बैठक बुलाई गई है, एसएसपी के निर्देश में बैठक हुई है, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन बैठक में शामिल रहा? हाँ देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर के एसएसपी ने पुलिस लाइन से जो सभागार है उसमें क्राइम मीटिंग बुलाई थी और क्राइम मीटिंग में अधिकारियों के पेंच भी कसने का काम किया है, उनको जो है टाइट किया गया है। बताया जा रहा है कि राजपथ अधिकारी, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारियों के साथ ये मीटिंग हुई थी और अपराध की रोकथाम, लंबित मुकदमों का निस्तारण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है एसएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लंबे समय से जिस तरह से खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं एसएसपी, तमाम जो लोग हैं उनसे संबंध खुद बनाकर खुद बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे खुद बातचीत की जा रही है। उनसे बातचीत कर करके वो हल देख रहे हैं कि किन समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, किन में लापरवाही बरती जा रही है। और इसके चलते अभी हाल ही में 3 सीओ का ट्रांसफर किया गया, एक दरोगा को सस्पेंड किया गया, कई 3 से 4 दरोगाओं के थाने से हटाकर उनको लाइन हाजिर किया। तो उसी के बाद ये क्राइम मीटिंग की है और क्राइम मीटिंग में जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अब सख्त रुख अपनाया जाएगा और अगर कोई इस तरह की अपराध की रोकथाम में या लंबित मुकदमों में निस्तारण में कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंची। ये दूसरी बार था जब नीता अंबानी दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा आरती में शामिल हुई। गंगा सेवा निधि कार्यालय में ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सोसाइटी सचिव सुरजीत सिंह, ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव ने अंगवस्त्र, मेमेंटो, स्फटिक की माला और प्रसाद देकर उनका स्वागत किया और सम्मान किया। संस्था के पदाधिकारियों ने देश के अमर वीर योद्धाओं की
स्मृति में आयोजित होने वाले आकाशदीप महोत्सव, देव दीपावली महोत्सव के बारे में उन्हें संक्षिप्त विवरण भी दिया। है कि नीता अंबानी आई थी, लेकिन उनको पहुंचने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था। और आई तो जितने भी उन्होंने आरती में अपना समय दिया वो बहुत अभिभूत होकर के गई हैं, बहुत प्रसन्नता अपनी जाहिर कर रही थी। और यहाँ ऑफिस में प्रसाद लेते समय उन्होंने अपना कि हाँ थोड़ा सा हमें विलम्ब जरूर हो गया था मंदिर से निकलते समय, और थोड़ा सा भीड़ वगैरह काशी की लेकर के, लेकिन वो बहुत खुश थी। इसके पहले भी वो आ चुकी हैं 2014 या 2015 में आई हैं। और आज की आरती उन्होंने बैठ करके देखा है और जाते समय भगवती से प्रार्थना की वो अगली बार अपने पूरे परिवार को भी लेकर के आएंगी। और बड़ा प्रसन्न हृदय से वो सबको धन्यवाद दिया, यहाँ संस्था के सारे लोगों को, और बहुत खुश। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक में स्थित परसपुर गांव में इस समय भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। गांव के जिम्मेदार प्रधान को ग्राम सचिव सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल यहां भ्रष्टाचार के संलिप्त परसपुर गांव के प्रधान ने जो आरसीसी रोड का निर्माण करवाया था वो पूरी तरह से गुणवत्ताहीन पाया गया है। पहली ही बरसात में रोड में दरारें पड़ने लगीं और रोड किनारे से उखड़ गई। परसपुर गांव में मनरेगा के तहत और मनरेगा कार्यों में भी जमकर धांधली देखने को मिल रही है। और श्याम सुंदर शुक्ला हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर, क्या भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जो मौजूदा प्रधान हैं? आखिर क्यों विकास कार्यों में धांधली हो रही है, क्या है पूरा मामला? जी रोहित जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक का जो अंतर्गत है परसपुर गांव है, यहाँ इस समय यह भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है, क्योंकि हर कामों में भ्रष्टाचार देखने को मिल रही है। क्योंकि चाहे वो आरसीसी रोड निर्माण देख लिया जाए, या फिर पुल जो बनाया है उसके सामने का खड़ंजा है, या फिर मनरेगा कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार देखने तकरीबन कुछ दिन पहले ये आरसीसी रोड बनाया गया था, लेकिन पहली बरसात नहीं झेल पाई, जहां पर रोड के किनारे रोड टूटने लगा और आरसीसी रोड में दरार पड़ चुकी है। और मनरेगा का सबसे बड़ी चीज यह है कि कल ही शाम को 7 बजे ये मनरेगा के उपस्थिति के लिए फोटो खींचते हैं, जो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी जिम्मेदार जो इनके ग्राम सचिव हैं या विकास खंड अधिकारी हैं, वो इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। जी, तो क्या इस मामले के तार जो हैं ऊपर तक जुड़े हो सकते हैं? जो तमाम जो पंचायत स्तर के जो अधिकारी हैं या फिर नेता हैं, इन तमाम लोगों तक भ्रष्टाचार का पैसा जा रहा है, क्या लग रहा है? जी, कहीं ना कहीं इससे साफ होता है कि क्योंकि एक के बाद एक कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार, कहीं एक बड़ी लापरवाही है कि जहां जब कार्य होते हैं तो उसको जेई जब उसका निरीक्षण करते हैं, अप्रूवल देते हैं, तभी काम आगे बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो तार है कहीं ना कहीं लंबा जुड़ा हुआ है। और जो अधिकारी हैं, या तो ग्राम प्रधान दबंग है, उससे डरता है, या फिर रसूख का दम है, राजनीतिक का संरक्षण है, तब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि तमाम काम ऐसे है कि जहाँ भ्रष्टाचार देखने को मिल रही है तो उस पर आखिर कार्रवाई करने से जिम्मेदार जो डुमरियागंज ब्लॉक के अधिकारी हैं क्यों कतरा रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल है। जी, तो प्रशासन के पास किसी ने शिकायत की है? जिला प्रशासन के पास? जी, मैंने उन डीसी मनरेगा जो हैं उनसे ये इस बारे में जानने का प्रयास किया कि आखिर इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने साफ तौर से लीपा पोती जैसा जो रटाया जवाब है, जिसमें हमने वीडियो को जांच दे दिया है, वीडियो उस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसी शाम को ग्राम प्रधान जो है शाम 7 बजे, जबकि लोग 5 बजे 6 बजे तक काम बंद करते थे, शाम 7 बजे जो मजदूर होते हैं गांव के लोगों को बुलाकर फोटो खिंचाने के लिए साइड पर जाते हैं और वीडियो बनाते हैं, जो साफ वीडियो में देखा जा रहा है। जी, ठीक है श्याम सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। संभल जिले की चंदौसी में डीएम मनीष बंसल ने बरसात से पहले सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को काम में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बरसात से पहले सभी निर्माण कार्य पूरी करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने नालियों की सफाई की गति पर असंतोष जाहिर किया। जी, सफाई व्यवस्था तो सही चल रही है। गत वर्षों से जितनी थी उससे ज़्यादा अच्छी चल रही है
और तलीदार नालों की सफाई भी हो रही है। बस थोड़ा काम जो धीमी रफ्तार से जो हो रहा था उसमें और तेज़ गति के लिए सर ने भी बुलाया और मैं तो बोल ही रही हूँ उन लोगों से कि बारिश का मौसम आने वाला है और तेज़ गति से युद्ध स्तर पर काम शुरू करें। हाँ तब रामबाग का नाला रहता है जिसकी सफाई नहीं हो रही है और जिसमें ये लोग कह रहे हैं पिछले 15 दिन पर वहाँ पर लगातार जेसीबी चल रही है। कौन सी वार्ड आता है आपका? वार्ड नंबर 9। और आप स्वयं जाकर देख सकते हैं वहाँ पर कितनी जेसीबी चली है, कितनी सफाई हुई है। शिकायत यही है सफाई की और पानी की। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो शासन के निर्देश हैं, नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में नालों की साफ सफाई तली छाड़ होनी है वर्षा ऋतु के दृष्टिगत। उसी के दृष्टिगत शनिवार का कार्यक्रम था, लेकिन किसी बैठक के क्रम में शनिवार को नहीं आ पाए तो आज उसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो पहले इसमें हमने जो हमारे सफाई निरीक्षक हैं और नगर पालिका की जो ईओ हैं उनका एम चंदौसी के पास ही चार्ज है और नगर पालिका अध्यक्ष महोदया भी यहाँ पर उनके साथ हम लोगों ने इसकी समीक्षा करी है। तो ये पाया गया है कि अभी यहाँ पे टोटल 31 नाले हैं, लेकिन जो कार्य योजना है वो अभी पूर्ण रूप से उसके अनुरूप कार्य जो है वो उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। तो इसके संबंध में दोनों एसएफआईज को सख्ती से निर्देश किया है कि जो कार्य योजना है उसको प्रॉपरली अनुपालन करें, क्योंकि बहुत जल्दी वर्षा ऋतु आ जाएगी। और साथ में कुछ जगहों पे फिजिकल निरीक्षण भी किया है। तो यहाँ पे संसाधन जो हैं उनके शायद और उनको किराए पर लेकर संसाधन बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो उसके संबंध में भी ईओ को और जेई निर्माण को निर्देशित किया है कि अगर और आवश्यकता है संसाधनों की तो उसको कराएं, लेकिन सभी नाले जो भी जिनमें कूड़ा करकट या उनमें गाद भर गई है उसकी साफ सफाई युद्ध स्तर पर पूरी करा ली जाए। मेरठ पुलिस का अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी क्रम में थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पुलिस की फैजान नाम के बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आरोप है कि फैजान ने अपने पड़ोस के घर पर फायरिंग की थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर वाहन को कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ। चाल ढाबा के निकट श्री गौरव पुत्र समरपाल उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी अलीपुर थाना अछोड़ा कंबोह की मोटरसाइकिल एवं एक स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP 38C 0880 में भिड़ंत हो गई, जिससे मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसका पीएम कराया गया है। स्कॉर्पियो चालक फहद पुत्र लईक अहमद निवासी नखासा को हिरासत में ले लिया गया है एवं इस स्कॉर्पियो को सीज कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी। और मेरे भाई जो है चमरोवा गए थे किसी रिश्तेदारी में, वहाँ से वापसी लौट रहे थे भीमनगर के लिए। उनका मकान भीमनगर में है और भीमनगर से लौटते समय सांसद जियाउर रहमान वर्क की गाड़ी जो तेज गति से हसनपुर की साइड से आ रही थी और उनकी गाड़ी ने मेरे भाई की गाड़ी को टक्कर मारी। वो जगह पे ही एक्सपायर हो गए और एक्सपायर होने के बाद में उन्होंने गाड़ी जो है अपनी ले जाने की कोशिश करी है, लेकिन गाड़ी जो पुलिस ने वो जब्त कर ली है और जो ड्राइवर भी पुलिस ने पकड़ कर थाने में बंद कर दिया है। लेकिन ड्राइवर भी और गाड़ी भी दोनों ही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 500 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सोमवार को बुढ़ाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार सवार कुछ तस्कर क्षेत्र में नशे की तस्करी करने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने शेखावतपुर चौकी पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने जब एक कार को रोककर कार सवार व्यक्ति शशांक और रजत की तलाशी ली तो उनके पास से पुलिस ने 500 ग्राम स्मैक बरामद की। को लेकर के और नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार एक अभियान चल रहा है और इसी क्रम में जो है कल थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी एक सफलता मिली। मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 अंतर जनपदीय जो ड्रग स्मगलर हैं
ये कुछ जो NDPS का सामान है ये लेके जो है बरेली से सहारनपुर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें जो है कुछ चेकिंग भी लगाई गई हमारी गढ़ी सखावतपुर चौकी पर, जिस पर 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इनके पास से 500 ग्राम स्मैक मिली है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है, और एक फोर्ड फिएट गाड़ी मिली।